हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 प्राइस डिटर्मिनेशन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। हम मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई बराबर होंगी। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। जो भी हमारा गुड मार्केट में सप्लाई हो रहा है, जिस क्वांटिटी में हो रहा है उतनी ही मार्केट में डिमांड हो जाए, वो होती है हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या, मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, ये होती है हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड तो पता ही है। जितने भी जो भी हमारे सारे कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा जो डिमांड की जाएगी वो होती है हमारी मार्केट डिमांड, और सप्लाई जो होती है जितने भी हमारे सप्लायर हैं उनके द्वारा सप्लाई की गई गुड्स, मार्केट सप्लाई। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है हमारी फर्म? प्राइस टेकर। ठीक है, इंडस्ट्री से वो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है। अब देखो इक्विलिब्रियम में कब होगी? ये रहा हमारा सप्लाई कर, ये मैंने दूसरा बना दिया, ये नहीं होगा, ये मैंने बना रखा है एसएस एंड डीडी, ये मेरा डिमांड कर्व है। तो देखो इक्विलिब्रियम में कहाँ पर है? ये ई पॉइंट पर है, और यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो होगी ओ क्यू। ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस होगा ओ पी। ये दोनों होंगे हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट इक्विलिब्रियम के केस में। अब इसमें हमारे दो केस बनते हैं। पहला एक्सेस डिमांड, ठीक है, सेकंड आता है हमारा एक्सेस सप्लाई। अब ये कब कब होंगे? ये देखो, अगर हम यहां पे लाइन खींचे, ये हमारा प्राइस हो जाए, ठीक है, P1 मान लो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, ये हमारी क्या है? सप्लाई है, ये है हमारी डिमांड। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारी डिमांड क्या है? ज्यादा है सप्लाई से। ठीक है, अगर सप्लाई से हमारी डिमांड ज्यादा हो जाए मार्केट में, वो केस होता है हमारा एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड का, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। ठीक है, अब इसमें इस केस में हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करेगा और जो सप्लायर है वो कैसे बिहेव करेगा। अब देखो, अगर हमारे प्राइस मान लो यहाँ पे हैं, तो इस केस में एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड में क्या हो गया? डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो कंपटीशन है बायर्स के बीच में। अगर बायर्स के बीच में कंपटीशन है तो वो क्या करते हैं? जो भी गुड होगी उसके लिए ज्यादा पे कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिमांड डिक्रीज करती है। तो देखो ये जो हमारा डिमांड कर्व है ऐसे जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। और प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारा सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो देखो हमारा सप्लाई यहाँ पे रोटेट होगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी हमारी मार्केट, जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी ई पे। सेम इसके अपोजिट में एक्सेस सप्लाई के केस में देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे ये देखो सप्लाई ज्यादा है डिमांड की कंपैरिजन में। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन है वो सेलर्स के बीच में है। अगर सेलर्स के बीच में कंपटीशन रहता है तो प्राइस क्या होता है? प्राइस फॉल करता है। ये P2 मान लो, प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेलर है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो वो क्या चाहेगा कि मैं दूसरे जो मेरा सेलर है उससे कम प्राइस करूं। तो ऐसे हमारी प्राइस वॉर होगी और प्राइस फॉल करेगा। अगर प्राइस फॉल करता है तो लॉ ऑफ डिमांड अगर हम ऑपरेट होगा तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखो डिमांड हमारी कहाँ है? ये डिमांड इंक्रीज कर रही है, Q1 से Q पे आ जाएगी। सेम प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई भी डिक्रीज करेगी, ये देखो। और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हम वापस आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में। हमारी जो मार्केट है वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।
तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन के केस में इक्विलिब्रियम, जिसमें हमें दो केस पढ़ने हैं, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाईज। इन सब के बाकी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें प्राइस था, मतलब प्राइस चेंज हो रहा था, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट थे। और ये क्या है, चेंज इन डिमांड। अब इसमें जो हमारा प्राइस है उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे, हम प्राइस तो नहीं देखेंगे। जो हमारा डिमांड और सप्लाई में जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा, प्राइस के अलावा जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो जैसे डिमांड को अफेक्ट करेंगे। पहला केस हम लेंगे चेंज इन डिमांड, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे चेंज इन सप्लाई। उसके बाद बात करेंगे जब हमारी दोनों डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पे अभी हम ध्यान देते हैं चेंज इन डिमांड। डिमांड या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज। इन दोनों केस में देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो हमारी यहाँ पे डिमांड इंक्रीज कर रही है, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। जब हमारी डिमांड इंक्रीज नहीं करी थी, अब डिमांड इंक्रीज कर सकती है, उसके कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, या तो इनकम चेंज हो गई, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हमारा डिमांड में था। ये हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन है। तो देखो हमारी यहाँ डिमांड इंक्रीज हो गई, शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड कर राइट वर्ड। अब क्या होगा, अगर हम पुराने प्राइस पे देखें, ओपी और ओक्यू, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम था ई पॉइंट पे। तो ये देखो इन दोनों पॉइंट्स पे ये हमारी डिमांड ज्यादा हो गई अब, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। इस केस में अब हमारा कंज्यूमर क्या, बायर्स क्या करेंगे, जब हमारे एक्सेस सप्लाई है तो ये क्या है, सॉरी एक्सेस डिमांड है तो क्या है, कंपटीशन अमंग सेलर्स, सॉरी बायर्स, बायर्स के बीच में कंपटीशन है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा, तो डिमांड डिक्रीज करेगी, ठीक है, और सप्लाई इंक्रीज करेगी जब हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जब हमारा इंक्रीज इन डिमांड होता है। सेम आप देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का भी रीजन वही हो सकते हैं जो हमने डिमांड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पुराने प्राइस पे अगर हम देखें, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम में, ये आएगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखो डिमांड और ये सप्लाई, ये इस पे और ये क्यू। तो यहाँ देखो एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, ये रहा हमारा सप्लाई और ये रही हमारी डिमांड। सप्लाई है तो यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में है, जो हमारे सेलर्स हैं। तो क्या करेंगे, अगर उनके बीच में कंपटीशन है तो प्राइस क्या होता है, फॉल करता है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा, तो डिमांड इंक्रीज करेगी और सप्लाई डिक्रीज करेगी। तो देख लो यहाँ पे डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कहाँ है हमारा, ये पुराना इक्विलिब्रियम था, तो डिमांड आ जाएगी ये, सॉरी ये तो सप्लाई आ जाएगी और डिमांड आ जाएगी ये, डिमांड डिक्रीज सप्लाई, सॉरी डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई पे, ठीक है। प्राइस फॉल करेगा क्योंकि हमारे बायर्स के बीच में कंपटीशन है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा, डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, ये रही हमारी डिमांड, ये डिमांड कर्व है ना नया वाला, ये यहाँ आ जाएगा, और सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व, ये आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हो गया हमारा चेंज इन डिमांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन सप्लाई। अब हम सप्लाई को देखेंगे चेंज करके। अब सप्लाई भी दो तरीके से चेंज होगी, या तो वो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के क्या कारण हो सकते हैं, कोई भी हमारे जो सप्लाई में हमने जो भी फैक्टर्स पढ़े थे वो हो सकते हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और प्राइस, जो हमारे फैक्टर्स हैं उनके प्राइस में चेंज हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, हमारी सप्लाई इंक्रीज कर गई, पुराना इक्विलिब्रियम हमारा क्या है ई पे, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज कर गई तो हमारा सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। पुराने प्राइस पे ये होगा, तो देखो डिमांड कर्व यहाँ है और ये पुराने प्राइस पे यहाँ आ गया न्यू सप्लाई कर्व। तो ये क्या है, कौन सा केस है, एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस फॉल करेंगे, प्राइस फॉल करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा तो हमारा डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई अगर हम ऑपरेट होगा तो
सप्लाई क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। तो देख लो, जो डिमांड है हमारी, ये ना डिमांड कर, डिमांड ये डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और जो सप्लाई है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज फॉल कर गया, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ई डैश Q1। तो हमारी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ1 OP1, ये हमारा है OP1 है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। सेकंड देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई हमारी डिक्रीज हो गई, ये हमारी सप्लाई, ठीक है, ये हमारा डिमांड है। ओल्ड इक्विलिब्रियम ये है, सप्लाई डिक्रीज होगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम हमें ये मिला ई डैश। तो पुराने प्राइस पे देखो क्या है, ये डिमांड कर्व है और ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, मान लो मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई, कंपटीशन है किसके बीच में, बायर्स के बीच में, तो प्राइस इंक्रीज करेगा। बस हमें इतना पता लगाने है कि प्राइस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसके बाद हमारा क्या काम है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड अगर ऑपरेट होगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी और सप्लाई इंक्रीज करेगी, ठीक है, हमें ये लिखना है। उसके बाद हमें दिखा देना है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जाएगा और सप्लाई कर्व इधर आ जाएगा, ठीक है, और हम आ जाएंगे अपने न्यू इक्विलिब्रियम पे। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 और OQ1 हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिक्रीज कर गई, प्राइस इंक्रीज कर गया, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज कर गया, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। तो ये हो गया हमारा चेंज इन सप्लाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इन सबसे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।